Hello students, I am Jiten Kumar Pandey and all of you are welcome in my e-learning class. Today we will study the second story of the chapter number 3 and the story name is The Black Aeroplane. Let's start the story. The moon was coming up in the east behind me. It's mean राइटर कहता है जो मून है चंद्रमा है वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट वह ईस्ट में था बिहाइंड मी मेरी तरफ यानी जब मैं प्लेन उड़ा रहा था तो चंद्रमा मेरे पीछे की तरफ ईस्ट में था यानी मैं वेस्ट की साइड में जा रहा था और एंड स्टार्स वी आर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी और मेरे ऊपर आकाश में तारे चमक रहे थे। क्लियर स्काई थी यानी आकाश पूरी तरीके से साफ था जिसमें स्टार्स चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई और आकाश में एक भी बादल नहीं थे यानी मौसम पूरी तरीके से साफ था और मैं पश्चिम की दिशा की तरफ जा रहा था। चंद्रमा मेरे पीछे की तरफ था, आसमान एकदम साफ और तारे चमक रहे थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड और कह रहा है राइटर कि मैं बहुत खुश था कि मैं अकेला उस ऊंचाई पर उड़ रहा था और जिसके नीचे स्लीपिंग कंट्री साइड जिसके नीचे जितने भी शहर थे वो सब सो रहे थे। और आई वॉज फ्लाइंग ऑन माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर द फ्रांस बैक टू इंग्लैंड और मैं अपनी पुरानी डकोटा एरोप्लेन से फ्रांस से वापस इंग्लैंड की तरफ आ रहा था। राइटर इंग्लैंड का था, वापस इंग्लैंड अपने घर आ रहा था फ्रांस से। डकोटा है जो ये डकोटा है, डकोटा इज़ अ काइंड ऑफ एरोप्लेन, प्लेन का एक प्रकार है, प्लेन का नाम है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, ये अपने हॉलीडे के बारे में ड्रीमिंग कर रहा था यानी उसी के बारे में सोच रहा था, सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फारवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली और सोच रहा था कि मैं घर पहुंचकर अपनी फैमिली के साथ मिल जाऊंगा। आई लुकड एट माई वॉच और इसी चक्कर में उसने अपनी वॉच घड़ी देखी और जो समय था 1:30 इन द मॉर्निंग, 1:30 यानी 1:30 थे इन द मॉर्निंग, सुबह के अर्थात रात के। आपको पता है 12 o'clock पर टाइमिंग PM से AM में चेंज हो जाती है रात को, तो 1:30 थे रात को। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट और राइटर बोलता है कि फिर घड़ी देखने के बाद इसमें सोचा कि मुझे आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे पेरिस जो फ्रांस की राजधानी थी वहाँ के कंट्रोल रूम में जल्दी ही कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, नोज मीन्स अगला हिस्सा, जो प्लेन का सबसे आगे का हिस्सा होता है पतला वाला, वहाँ से जब वो नीचे देखता है नोज से, आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन द फ्रंट ऑफ मी, तो मैं अपने सामने नीचे क्या देखता हूँ वहाँ से कि नीचे कोई बड़ा सा शहर है जिसकी लाइटें जल रही हैं, उसे दिखाई देती हैं। और आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट, और रेडियो सेट वो अपना ऑन कर लेता है, अर्थात चूँकि उसे वहाँ बताना होता है कंट्रोल रूम में, इसीलिए आई स्विच ऑन द रेडियो, स्विच ऑन कर लेता है रेडियो का। एंड सेड और क्या कहता है, पेरिस कंट्रोल यानी पेरिस कंट्रोल रूम है, डकोटा DS-088 ये उसके प्लेन का नाम है। हियर, मैं यहाँ से हूँ, कैन यू हियर मी, क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं। आई एम ऑन वे टू इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड के वापसी के रास्ते पर हूँ, ओवर, और ख़त्म हो करता है ये बात। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और तुरंत आंसर मिलता है रेडियो से, DS-088 आई कैन हियर यू, और कंट्रोल रूम से कोई उसे रिस्पॉन्स करता है और बोलता है मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब आपको 12 डिग्री वेस्ट में घूम जाना चाहिए। DS-088 नाम लेता है, ओवर, और ख़त्म कर देता है बात, यानी इसे रास्ता क्लियर कर देता है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, और मैं अपना मैप, अपना कंपास, जिसे मैप आपको पता है नक्शा, कंपास दिशा सूचक यंत्र होता है, उसे चेक करता हूँ। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और फिर चूँकि प्लेन में 2 फ्यूल टैंक होते हैं, फ्यूल टैंक पेट्रोल वाली टंकी जो होती है तेल की, तो दूसरे वाले और लास्ट वाले पेट्रोल टैंक पर अपने इंजन को ले आता हूँ, उसे भी ऑन कर देता हूँ, यानी पहला वाला ख़त्म हो गया, दूसरे वाले पर आ जाता है। एंड टर्न द डकोटा
डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री में घुमा लेता हूँ, जैसा कि कंट्रोल रूम से मुझे सूचना मिली थी। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थाट, और ये सोचता है कि मैं ब्रेकफास्ट के समय तक अपने घर पहुँच जाऊँगा इंग्लैंड। आई गॉट बिड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और मैं वहाँ पर चल कर जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट है यानी जो इंग्लैंड का ब्रेकफास्ट है वो करूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल एंड इट वाज एन ईजी फ्लाइट, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ये एक अच्छी फ़्लाइट लग रही थी, आसान फ़्लाइट लग रही थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स, और ये कह रहा है कि जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था तभी मुझे बादल दिखाई देते हैं, और स्टाइलिश जो ये चिकन करी बादल है कुर्तियों से लेकर वो कैजुअल मुझे कॉटन कुर्तियों तक, जो भी चाहे होलसेल दाम पर 150 पाएं। किलोमीटर पीछे दिखाई देता है। अब अपने कॉन्टेक्ट्स को आकर्षक कुर्तियां रीसेल करके बिना निवेश अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें। यानी ये हर फ्रांस से 150 स्टाइलिश किलोमीटर चिकन करी कुर्तियों से आगे लेकर आ चुका कैजुअल था, कॉटन कुर्तियों तक, और फिर जो उपलब्ध है। आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और देयर वेयर ह्यूज, और जो ब्लैक क्लाउड्स थे पहली बार देखने पर वो बहुत बड़े बड़े थे, यानी काफ़ी बड़े बादल उसे दिखाई देते हैं। दे लुक्ड लाइक द ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वो मेरे सामने अक्रॉस द स्काई पूरे आसमान में ऐसे छाए होते जैसे मेरे सामने कोई बड़ा सा ब्लैक कलर का माउंटेन खड़ा हो। आई न्यू, मैं समझ गया था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि मैं उसके ऊपर से नहीं उड़ सकता, एंड ओवर फ्लाई अप एंड ओवर देम, यानी उसके ऊपर से उसे पार नहीं कर सकता। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, और मेरे पास इतना भी फ्यूल नहीं है टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, कि मैं उस तूफ़ान के या नॉर्थ से या फिर साउथ से घूम करके चला जाऊँ। इतना भी पेट्रोल नहीं था मेरे पास में, फ्यूल की कमी थी, क्योंकि लास्ट फ्यूल टैंक वो खुल चुका था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, और फिर इसने सोचा कि मुझे वापस पेरिस जाना होगा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना चाहता था, और इसीलिए आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क आई थाट, और इसीलिए चूँकि घर जाना चाहता था, घर का नाश्ता करना चाहता था, इसीलिए इसने सोचा कि क्यों ना रिस्क उठा लिया जाए। एंड फ्ल्यू द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्ट्रॉम, और सीधे उस स्ट्रॉम के में अपना ओल्ड डकोटा प्लेन लेकर के घुस गया, यानी अपना रास्ता नहीं बदला। इनसाइड द क्लाउड, और बादलों के भीतर देयर वॉज सडनली ब्लैक, अचानक सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और उसे अपने प्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सब ब्लैक हो चुका था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब उसका जो पुराना एरोप्लेन डकोटा था वो जंप्ड, यानी कूद तो गया उसमें, लेकिन वो जंप करने लगा, यानी हिचकोले खाने लगा, ट्विस्टेड मुड़ने लगा, घूमने लगा इधर उधर, यानी अपना रास्ता भटकने लगा और हवाओं के साथ बहने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने अपना कंपास चेक किया। आई कुड नॉट बिलीव, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर पा रहा था। यहाँ देखिए बाहर उसे कुछ नहीं दिख रहा, माई आइज़ अपनी आँखों पर, इसे अपनी आँखों पर कुछ भी भरोसा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, क्योंकि कंपास जो था, दिशा सूचक यंत्र जो था, वो गोल गोल घूम रहा था, यानी किसी निश्चित दिशा के बारे में इंडिकेट नहीं कर पा रहा था। इट वॉज डेड, वो बंद हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, और ये काम भी नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वीआर सडनली डेड टू, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे प्लेन के वो सब भी बंद पड़ गए। आई ट्राइड द रेडियो, रेडियो चेक किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, और ये पेरिस कंट्रोल रूम को दोबारा रेडियो पर मैसेज पास करता है कि क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई आंसर नहीं, कोई नहीं सुन पा रहा था, यानी इसका रेडियो भी था। द रेडियो वॉज डेड टू, और रेडियो भी डेड हो गया, यानी बंद हो गया। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉच, यानी मेरे पास ना तो अब प्लेन में रेडियो रह गया, ना कंपास रह गया, और ना ही मैं कुछ बाहर देख ही पा रहा था कि वेयर वॉज आई, मैं हूँ कहाँ पर, अब मैं कैसे पता करता। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और वास्तव में मुझे लगा कि मैं स्टॉर्म में, उस तूफ़ान में खो गया। देन तभी इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और उन काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास में आई सा अनदर एरोप्लेन, मुझे एक और एरोप्लेन दिखाई देता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उसके विंग्स पर कोई लाइट भी नहीं थे, यानी उस प्लेन में कोई
लाइटें नहीं जल रही थी, बट आई कुड सी इट, लेकिन मैं इसे देख पा रहा था, फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, कि वह तूफान में मेरे साथ मेरे बगल में उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट फेस, मुझे पायलट का फेस भी दिखा, टर्न टूवर्ड्स मी, जो उसने मेरी तरफ घुमाया था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मैं वहाँ किसी और को भी देख करके बड़ा खुश हुआ कि चलो मैं इस तूफान में अकेला नहीं हूँ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और उस पायलट ने अपना एक हाथ मेरी तरफ उठाया एंड वेव लहराया, यानी हेलो बोला। और फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और कह रहा था कि फॉलो मी, यानी मैं उसका अनुसरण करूँ, यानी वो अपने साथ आने के लिए कह रहा था। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, आई थाट, और मैंने सोचा शायद उसे पता चल गया है कि मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वह मुझे हेल्प करने का प्रयास कर रहा है, ऐसा मुझे लगा। और फिर ही टर्न एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने अपना प्लेन नॉर्थ की तरफ टर्न कर लिया। इन द फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरी डकोटा के सामने, यानी उसने प्लेन मेरी प्लेन के सामने लगा दिया। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, कि क्योंकि इससे वो जब मेरे सामने रहेगा तो मैं उसे देख के बट आसानी से फॉलो कर पाऊँगा। इट वॉज़ वेरी हैप्पी, सॉरी, आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरीके से उस स्ट्रेंज अपरिचित एरोप्लेन के पीछे चल पड़ा। आफ्टर हाफ एन आवर, और आधे घंटे के बाद में, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल, वो अभी भी आधे घंटे बाद भी वो मेरे सामने ही था। स्टिल दियर इन द फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, बादलों के बीच में, यानी आधे घंटे तक मैं उसके पीछे चलता रहा, वो भी मेरे सामने था। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, अब मेरी उस पुरानी डकोटा के दूसरे फ्यूल टैंक का भी फ्यूल ख़त्म होने वाला था, और कितना ही बचा कि मैं 5 और 10 मिनट्स, मैं 5 या 10 मिनट और ही उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फुल प्रिटेंडेड अगेन, और मुझे दोबारा अब डरना शुरू हो गया था। बट देन, लेकिन तभी, ही स्टार्टेड टू गो डाउन, और तभी वो नीचे चलना शुरू हो गया, यानी वो जो प्लेन था वो नीचे आने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रॉम, और मैं भी उस तूफान में उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सडनली आई केम आउट द सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक मैं उसके पीछे चलते चलते बादलों के बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट फ्रंट ऑफ मी, और अचानक मुझे अपने सामने 2 स्ट्रेट लाइन्स, दो जो सीधी लाइनें दिखाई दी अपने सामने। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, और वो दोनों स्ट्रेट लाइटें, जो सीधी लाइटें जो दिखाई दे रही थी लाइन से, वो एक रनवे था, एन एयरपोर्ट, यानी एक एयरपोर्ट है। आई वॉज सेफ, तब तो मैं बच गया, इसने सोचा। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और उस लाइटों को देखने के बाद जब मैं दोबारा अपने उस फ्रेंड ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए ऊपर देखा, बट देर, तो क्या होता है, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, तो स्काई खाली थी, यानी वहाँ पर कोई नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, और वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, और वो काला है जो हवाई जहाज़ था वो जा चुका था। ही कुड नॉट सी इट एनीवेयर, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं उसे कहीं देख नहीं पा रहा था, यानी वो नज़रों से ओझल हो चुका था, मुझे मिल नहीं रहा था। आई लैंडेड, मैं उतरा, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्राम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, एंड वॉज नॉट सॉरी, और मुझे ज़रा भी सॉरी फील नहीं हुआ, अफसोस नहीं फील हुआ, टू वॉक अवे फ्राम द ओल्ड डकोटा, उस ओल्ड डकोटा प्लेन से बाहर जाते हुए, यानी उससे दूर जाते हुए मुझे बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ। नियर द कंट्रोल रूम, कि मैं कंट्रोल रूम पर सीधे आ गया। आई वेंट एंड आस्क अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, और वहाँ से प्लेन से निकलकर मैं सीधे कंट्रोल टावर पर आ गया, कंट्रोल सेंटर पर, जहाँ पर एक महिला बैठी हुई थी। उससे मैंने पूछा वेयर आई वाज, कि मैं हूँ कहाँ पर, यानी कौन सा स्टेशन है जहाँ मैंने लैंड किया है। एंड हु, वो कौन है, द अदर पायलट वॉच, वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन में था जिसने मुझे रास्ता बताया था, उसके बारे में पूछता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, और वो जो बैठी हुई लेडी थी कंट्रोल सेंटर पे, वो मुझे बड़ी ही स्ट्रेंजली देखती है। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसती है, और क्या कहती है,
कहती है अनदर प्लेन, दूसरा प्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर, कह रही अब ऊपर, देयर इन दिस स्टॉर्म, और इस स्टॉर्म में, इस तूफान में, वहाँ, नो अदर एरोप्लेन वी आर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात को वहाँ ऊपर कोई उड़ ही नहीं रहा है, तूफान में आप अकेले ही थे। यू आर वॉज द ओनली वन, आप केवल एक ही व्यक्ति थे, आई कुड सी इन द रेडार, जिसे मैंने रेडार पर देखा, और कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं। सो who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks। तो वो कहता है सो अच्छा, who helped me, तो फिर मेरी हेल्प किसने की, टू अराइव देयर, यहाँ पर आने में, सेफली, सुरक्षात्मक तरीके से, यानी मैं सेफली यहाँ तक लाने में किसने मेरी हेल्प की, विदाउट अ कंपास, बिना कंपास के, और रेडियो, बिना रेडियो के, और विदाउट एनी मोर फ्यूल, और बिना ज़्यादा अन्य फ्यूल के ही, इन द माई टैंक्स, जो ज़्यादा बिना खर्चा किए, क्योंकि उससे ज़्यादा खर्चा करना होता तो शायद मेरे पास फ्यूल ही नहीं था, मैं गिर जाता। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो आकाश में, उस स्टॉर्म में उड़ रहा था, विदाउट लाइट, बिना लाइट के। और इसी के साथ में ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसके आंसर्स आप लोग लिख लीजिएगा। एंड